बोरापुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ धनंजय कुम्हार का काम किया करता था। धनंजय मेहनती और अच्छा था। बोरापुर कस्बे के लोग हर छोटी चीज़ों में उसकी मदद लिया करते थे, छोटे छोटे मटकों से लेकर बड़े बड़े मटकों तक। अरे धनंजय भाई, हम आपके पास 3 बड़े बड़े मटके बनवाने के लिए आए हैं। मिल जाएगी साहब, ज़रूर मिल जाएगी। आप बताइए आपको कब तक चाहिए? खैर मुझे तो अभी इसी हफ्ते चाहिए। वो क्या है कि मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके कमरों में एक एक मटका रखवाने की सोच रहा हूँ। ये हफ्ता मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा स्कूल ढूंढ रहा हूँ। गाँव वालों से मैंने सुना था कि तुम व्यस्त रहते हो, आज देख भी लिया। खैर मुझे कल तक बता देना कि मेरे मटके बन पाएंगे या नहीं, वरना मैं किसी दूसरे अच्छे कुम्हार को ढूंढ लूँगा। वो आदमी वहाँ से मुंह बनाकर चला गया। अपने धंधे पर असर देखकर धनंजय मायूस हो गया और खुद से बातें करने लगा। एक तरफ ये काम भी बेहद ज़रूरी है, दूसरी तरफ मुझे संदेश को पढ़ाना भी है। उतने में वहाँ पर संदेश भागते हुए आया और अपने पापा धनंजय को अपना नया बस्ता दिखाने लगा। पापा देखिए ना, मैंने ये नया बस्ता लिया है। मुझे ना ये माँ ने खरीद कर दिया है। हाँ बेटा, ये तो बड़ा प्यारा है। अब बस मैं तुम्हारा एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा दूँ बस। धनंजय संदेश को लेकर एक बेहद ही बड़े और अच्छे स्कूल ले जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल से संदेश के एडमिशन की बात करता है। अच्छा बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम बॉल को नीचे फेंकेंगे तो बॉल नीचे जमीन से टकराकर वापस हमारे पास आ जाएगी। जितनी तेज फेंकेंगे उतनी ही तेज हमारे पास आएगी। इंटरेस्टिंग। संदेश, तुम्हें फर्स्ट क्लास में होकर 4th क्लास के सवाल मुंह जबानी याद हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने संदेश से कई सारे सवाल पूछे और संदेश उनका सही जवाब देता गया। तब स्कूल प्रिंसिपल ने धनंजय से कहा, आपका बेटा बड़ा होनहार और काबिल है। अगर संदेश हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारे लिए बहुत ही किस्मत की बात होगी। यूँ कहूँ तो ये बात आपके मुंह से सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरे लाडले को इससे अच्छा स्कूल पूरे कस्बे में नहीं मिलेगा। आप स्कूल की फीस जमा करवा दीजिए। स्कॉलरशिप से आपके बच्चे की फीस कम हो चुकी है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धनंजय फीस काउंसिल में जाकर पैसे जमा करने जाता है। तब फीस काउंटर पर की एक महिला उससे कहती है, ये है सिर्फ 2 महीने की फीस, बाकी की फीस आप कब तक जमा करवाएंगे? 1 साल का फीस होता है 15,000। आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है, वरना फीस 50,000 है। मैडम जी, मेरा बच्चा अभी पहली कक्षा में पढ़ रहा है, ना कि विदेश जाने की तैयारी। इतनी ज्यादा फीस कैसे? आपका बच्चा किस्मत वाला है कि इस स्कूल में उसको एडमिशन मिला, वरना यहाँ लाखों रुपए देकर भी हम एडमिशन नहीं देते। बची हुई फीस आप अगले 2 महीने के अंदर जमा करवा दीजिएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी वरना। संदेश का खुश चेहरा देखकर धनंजय मजबूर हो गया। अपने बच्चे को पढ़ाने की आस लेकर वो अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी बीवी दीपा को बताई। जी, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? बरसात का वक्त है, अब लोग हमारे पास अपने घर के सामान वगैरह बनवाने के लिए भी नहीं आएंगे। उतने में वहाँ पर अपने 3 बड़े मटके लेने रामेश्वर आ गए। और भाई धनंजय, मेरा मटके तैयार है या नहीं? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा बना कर ही दे दोगे। आपके 3 बड़े मटके तैयार है, घर के आंगन में मैंने रखवा दिए थे, आप उठवा लीजिए। धनंजय रामेश्वर को लेकर अपने घर के आंगन में जाता है और 3 मटके दे देता है, जिसे देखकर दीपा धनंजय से पूछती है, आपने तो उन्हें मटके के लिए मना कर दिया था ना, आज अचानक ये मटके कहाँ से आ गए? आपने बनाए कब? लाडली की फीस भरनी थी, अब हाथ में आया काम कैसे गवा देता। मैंने 3 रात जागकर एक एक मटके बना दिए। हमारा लल्ला अब स्कूल जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। सही कहा जी आपने, हर तरफ लूट ही लूट मचा रखी है। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं,
इस चीज का फायदा स्कूल और टीचर्स ले रहे हैं, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ दिन बीत चुके थे। संदेश स्कूल जाने लगा था। बारिश का कहर कस्बे में आ चुका था। धूप खिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब स्कूल से धनंजय के घर एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा है कि स्कूल पूरे 2 महीने तक बारिश में बंद रहेगा, इसलिए स्कूल ऑनलाइन चलेगा। सभी बच्चों का लैपटॉप से स्कूल अटेंड करना जरूरी है। दीपा और धनंजय चिट्ठी पढ़कर मायूस हो गए। सभी उलझन में पड़ गए कि अब क्या करें। पापा, स्कूल के सभी बच्चों के पास अच्छे अच्छे लैपटॉप हैं। सरपंच जी का लड़का अमन मेरे साथ ही पढ़ता है और उसके पास भी लैपटॉप है। वो सब मेरे यूनिफॉर्म और कई चीजों के लिए बहुत चिढ़ाते हैं मुझे। हर दिन स्कूल में मेरे टिफिन न ले जाने की वजह से मुझे तंग भी करते हैं। बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अपने बेटे की बुराई को सुनकर धनंजय गुस्सा होकर सरपंच जी के पास जाता है। धनंजय गुस्से में घर के अंदर चला आता है। आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन आपका बेटा आपके जैसा क्रूर ही रहेगा। अपने शब्दों को लगाम दो धनंजय। हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे बराबर हो। आपका बेटा मेरे बच्चे को लैपटॉप न होने की वजह से गरीब होकर चिढ़ाता है। इसमें गलत क्या है? हो तो तुम सब गरीब ही ना। स्कूल स्कॉलरशिप भले ही मिल जाए, लेकिन हैसियत की बराबरी कैसे करोगे? हुई, मेरे पास तो महंगा वाला लैपटॉप है, संदेश के पास नहीं है। पिताजी, देखा आपने, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। पूरे 50,000 का लैपटॉप है मेरे बच्चे के पास। तुमने तो फीस भी जैसे तैसे भरी है। संदेश रोता रोता वहाँ से अपने घर निकल जाता है। आप दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा रोते नहीं, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैं तुम्हें एक अच्छा सा लैपटॉप ला कर दूंगा। धनंजय के इतना कहते ही संदेश का रोना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें आज ही रात एक अच्छा बढ़िया सा लैपटॉप बना कर दूंगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। संदेश को वादा करके धनंजय मुश्किल में पड़ गया। धनंजय के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब दीपा ने कहा, अब आप कहाँ से लैपटॉप लेकर आएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संदेश की पढ़ाई ही मेरा असली मकसद है। संदेश के आंखों में और आंसू नहीं देख सकता। अपने बच्चे को पढ़ाकर बड़ा बनाऊंगा। आप उसे मिट्टी का अच्छा लैपटॉप बनाकर दे दीजिए। मैं उस पर रंग पोत कर उसे पूरा लैपटॉप बना दूंगी। धनंजय और दीपा वक्त न गवाते हुए मिट्टी का लैपटॉप बनाने लगते हैं। दीपा उस मिट्टी के लैपटॉप पर एक कांच की स्क्रीन लगा देती है। धनंजय कीबोर्ड बना देता है। लैपटॉप को सुखाकर मुझे दे दीजिए और मैं उसको हूबहू लैपटॉप के रंग का रंग दूंगी। दीपा उसमें लैपटॉप की तरह ही हूबहू रंग भर देती है। ये हो गया मिट्टी का लैपटॉप तैयार। बस संदेश को इस बारे में पता ना चले। अपना घर गिरवी रखकर मैं उसे लैपटॉप ला कर दूंगा। आज शनिवार का दिन है और मैं शनिदेव को जल चढ़ाना भूल ही गई। अगर ऊपर वाला होता तो हमारी मदद ना करता। जैसे ही दीपा आगे बढ़ती है, दीपा के हाथों से पानी और सूखते हुए लैपटॉप पर गिर जाता है और लैपटॉप पानी के वजह से खराब हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? सत्यानाश, सारी मेहनत खराब कर दी। मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि इतना सब हो जाएगा। दीपा रोने ही वाली थी कि वहाँ पर शनिदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे पार्थ, रो नहीं, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए शनिदेव। हर शनिवार मुझ पर जल चढ़ाना व्यर्थ नहीं है। तुम इस मिट्टी के लैपटॉप की चिंता ना करो। मेरी की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। शनिदेव ने अपने चमत्कारी शक्तियों से उस मिट्टी के लैपटॉप को अच्छा कर दिया। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि उस लैपटॉप पे पड़ी, वो लैपटॉप चलने लगा, जिसे देखकर सभी बेहद खुश हो गए। इस लैपटॉप की सहायता से अपने बेटे को सक्षम बनाना, इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अब धनंजय और दीपा ने उस जादुई मिट्टी के लैपटॉप को संदेश को दिया,
जिसे पाकर संदेश बड़ा खुश हुआ। संदेश अपने मिट्टी के लैपटॉप में पढ़ाई करने लगा। पूरे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब धनंजय अपने घर काम कर रहा था तब उसके पास सरपंच रोते हुए आया। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझसे बेहद बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। लेकिन हुआ क्या सरपंच जी, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बेटे को स्कूल से बुरे बर्ताव की वजह से निकाल दिया गया। मेरा धंधा और मेरा घर दोनों उजड़ गया है। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैं उन सब से माफ़ी मांग रहा हूँ जिनके साथ मैंने बुरा बर्ताव किया। आप फिक्र मत करो, रोनी को स्कूल से नहीं निकालेंगे। मैं उनसे दरखास्त करूँगा और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। धनंजय ने सरपंच जी को माफ़ कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था।